नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित दोस्तों का एक नया वीडियो लेकर के दुर्गा सप्तशती में और आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, प्रथमोऽध्यायः। मेघाऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। फिर उसके बाद विनियोग करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करना है। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्नितत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। हाथ का जल नीचे जमीन में गिरा दीजिए। फिर उसके बाद ध्यानम, हाथ में फूल पकड़ करके ध्यान करना है। ध्यानम ओम खड्गं चक्रगदे सुषावपरिघान् शूलम्भुचण्डीं शिरः शङ्खां सन्ददतीं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तु स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। अब प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नितत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयि तदुत्पत्तिं विस्ताद्गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्त्राधिपः सबभूव महाभागो सावर्णिस्तनयो रविः स्वारोचिखेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुर्थो नाम राजा भूतस्मस्ते स्थितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवोरसान् बभूव शत्रुवो भूपः कोला विध्वंसिनस्तदा।
मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। और पूर्व काल की बात है। स्वारोची मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंस नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य तैर्भवत् युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनेरपि स तयुर्धे कोला विध्वंसी विर्जितः। तथा सपुरमायातो निदेशाधिपो भवता अक्रान्तः स महाभागस्तथा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिर्भिर्दुर्दुष्टदुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशो बलं चाभर्तं तत्रापि सपुरी ततः तत्रो मृगयाव्याजेन हृत्यतस्वामयः सा भूपतिः। एकाकी जगानं गहनं वनं स तत्राश्रमद्रासीदं द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंदवंशी संख्या में कम थे, तो वे भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्थो कंचितस्कालं च मुनीनां तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् मुनिर्वनाश्रमे शोचिन्तयत्तदा तत्र मत्वा कृतचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं तथा मद्भृतेस्तैर्सद्भृतेर्धर्मतः पालनेन वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम मेरे वंशं यात कान् भोगानुपलस्ते एवमानुगता नित्यं प्रसादन् भोजने अनवर्त्यं ध्रुवं तेभ्यः कुर्वन्त्यमहिवृताम् असम्यग्यव्यशीलस्थे कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितासोऽति दुःखेन शङ्कोशो गमिष्यते एतच्चान्यश्च सततं चिन्तयामासं पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यवेकं ददर्श सः सप्रस्तेनं कस्त्वं भो हेतुस्सागमनेत्रकः वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन
मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर मत ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचार्य भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं यहाँ नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अन्न मन से दिखाई देते हो? राजा दशरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य से विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, शोकैव कस्मात् त्वं दुर्वाणामिव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य उचतस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रस्यावनतो नप्रं। वैश्योवाच समार्दिनां वैश्यो हमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः वीनश्च धनिर्दारे पुत्रेरादाय मेधनं मनं भयागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽनविदे पुत्राणां कुशलकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च उदाहरणां चात्र संस्थितः किं नो तेषां कृहेक्षेमं मक्षेमं किं नो साम्प्रतं कथं ते किं नो सद्व्रतां ध्रुवतां किं नो मे सुताः। राजोवाच यनिरस्तो भवालुब्धे पुदावाधिविर्धने। वैसे बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तेषु किं भवता स्नेहमनुबन्धनाति मानसः। मानसम। वैश्य उवाच,
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये सन्तज्य प्रतिस्नेधं धनुलब्धेन कृतः पदेशौ जनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जाह्नवी महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनते स्वप्रतिषु निष्ठुरमाम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सिंहसहितो विप्रातं मुनि संवस्थितो। वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पढ़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है वह क्या है। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मान तदंतरम राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। समार्दिनां वैश्यो संसच पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु यथान्याय यथार्थं तेन समन्वितम्। उपविष्टो कथः काञ्चिश्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि एकं वदस्व ततः दुःखायन मे मनसः शौचिता यततां विना मम त्वं गतराजस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथागस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रेर्दारेर्भृतेस्थथोजितः सज्रेनं च सन्त्यक्तस्तेषु हार्ति तथाप्यति एमेषं ताहं च द्वाप्यत्यन्त दुःखितो दृष्टिरोषेऽपि विषमे ये ममात्वा कृष्टमानसों। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं।
जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तत्की में तन महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि उमास्य च भवत्येषां विवेकानन्दस्य मूढ़ता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समतस्य धन्तोर्विश्वगोचरे विषयश्च महाभाग याति च पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रान्त्रानुबन्धास्थापरे केचिद्दिवाथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं नु किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तमस्याणाम् एतेषां मृगपक्षिणाम्। इसी बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। और ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणां च तेषां तुल्यमन्यत् तथो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतानां चक्षुः कर्णमोक्षात् तान्मोहात् पीणामानानभिषुधा मानसामव्याघ्र शमिलासा सुतान् प्रदे लोभात् पुरुषाया नन्वेतान् किं न पश्यति तथापि महावर्ते मोहवर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थिकारेण तन्नात्र विस्मय कार्यो योगनिन्द्रा जगत्पते महामाया हरेशेषा तया सम्मोहाते जगता ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रेक्ष्यते तथा तया विसृज्यते विश्वं जगदीश्वराचरम्। तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की सोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे भी ये संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी यथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी है।
शेषा प्रसन्नावरदाननां भवति मुक्तैः सा विद्या प्रमामूर्ते भूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरे। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति या भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा युद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्माविदावरः। ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रुता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्रह्मांड उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगिनिन्द्रा यदा विष्णु जगत्ते कारणविक्रते आश्रियं शेख भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वांसरो घोरो विख्यातो मेटुकैडभो विष्णु कर्णमूलोद्भूतो भूतो हन्तु ब्राह्मणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः। दृष्ट्वा तावसुरो समग्रो प्रसुपत्तं च जनार्दनं दृष्ट्वा योगिनिन्द्रां तामेकाग्रहृदये स्थिता विबोधनार्थनाय हरेर्हरिनेत्रकृताल्यामं विशेषणीं जगत्तात्रीशी संहारकारिणीं निन्द्रां भगवती विष्णुर्तुलां जेसः प्रभु। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था वह और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैढव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हिं वषट्कार सदात्मिका सुधा त्वामक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषता तमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वं धार्यते विश्वं त्वमेतत् सृजते जगता त्वमेत पाल्यते देवी त्वमस्मत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहर्ति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मन्ये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही विशिष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव
मैं आकर उपकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिति हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अध्र मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगमयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय सिंहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही विद्या, तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महाश्री हो। महामोहा च भवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्र विभावनी कारात्रि महारात्रिस्मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं हि त्वं प्रतिपदो लक्षणा लज्जापुटिस्तातुषिस्त्वं शान्तशान्त्रेव च खड्गिनी शूर्णिनी घोरा गर्जनी चक्री तथा शंकनी चापणी बाणभूषण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतराशि सौम्ये भयत्वसुन्दरी परा प्राणां परमात्मे परमेश्वरी यच्च किञ्चित्त्वचिदस्तु चिद्वस्तु सदसदवदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तथा ज्ञया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पाति यो जगता। तुम ही तीनों गुणों के उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कारात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी शूल धारणी घोर रूपाता गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भूषण्डे और परिग से ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैडव है इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। सोऽपि निन्द्रा वसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महिषान एव च कारितास्ते यतोस्त्वां कः स्तोतु शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावेः सवेरुदारेर्देवी संस्तुता मोहेतु दुरादशा वस्रो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नित्यामुक्षो लघुः बोधस्य कृतामस्य हन्तुमेतु महाश्रो। ऋषिरुवाच एव स्तुता दा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थनाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहुर्हृदये भयस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने ततस्तु ब्राह्मणो व्यक्तजन्मः उदस्तो च जगन्नाथस्तथा मुक्तो जनार्दनः।
ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वश स्थल से निकल कर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन और उस एकावर्णे हिस्यनाथतः सादृश्य ततो मधुकैटभोधुरात्मनावती वीर पराक्रमो क्रोध रक्ते क्षणावतु ब्राह्मण जनितोद्धमम् समुत्थाय तस्ताभ्यां युद्धे भगवान् हरिः पंचवशस्त्राणि भाव प्रणो विभु तावप्यतिबलोन्मन्मतो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो रश्मन्तो विदितामिति केशवम्। श्री भगवानुवाच भवेतामद्यं मे दृष्टो मम वध्याओ भावपि किम्बेन वर्णेनात्र एता वृद्धिं वृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगता। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने विलोकिताभ्याम गदितो संपूर्ण जगत में बल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। विलोक्यताभ्याम गदितो भगवान कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेति युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वेचिन्ने जगन्ने शिशितयोः। एमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मने मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। उवाच अर्धश्लोकः। उवाच 14 अर्धश्लोकः 24वां श्लोकः एवमादितः। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उस दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वत नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। मैं फिर से उपस्थित हूँगा
अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति शांति शांति, सुख शांतिर्भवतु, सर्वार्थ शांतिर्भवतु। हरि ओम। जय हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपका कल्याण हो। इसको सुनते रहिए।